चस्के लेती रही को औरत या लड़की के लाने का हक है, कानून एक्शन ले, फिर वो मजलूमा बन जाती है, फिर वो मासूमा बन जाती है। तो अपनी बेटी को शर्म करे, अपने बाप को क्यों रोल रही है? खुदा न खास्ता अगर मेरे पे ये वक्त आया होता, मैं अपने वालिद को कभी ये ना होने देती, मैं जाके पेश हो जाती। ट्वीट्स इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में की, जो ये बैठ कर चस्के लेती रही। एक औरत का इस तरह की बातें करके चस्के लेना डूब मरने का मुकाम है उसके खानदान के लिए भी, और उसकी परवरिश के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस को औरत या लड़की के लाने का हक है। जिस तरह की बातें वो करती है, इस तरह मर्द की बातें नहीं करते जो वो करती है, और फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन ले, फिर वो मजलूमा बन जाती है, फिर वो मासूमा बन जाती है। और वही उसके वालिद साहब कर रहे थे आके, मुझे उठा लिया, मुझे अगर उठाया होता तो तुम्हारी बेटी आ गई होती ना। हमने तो खास तौर पे अपने केस के अंदर मैं कतई तौर के ऊपर किसी भी तरह कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो मेरा केस ख़राब होगा। और मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ जो इस बीबी ने सीएम के बारे में भी जलसे के दौरान जिस तरह की गंदी गुफ्तगू की है। इनके घरों में रिवाज होता होगा कि अपनी बेटी की, अपनी किसी की जो है वो वीडियो बना के किसी और को पे उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आपके घरों में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। और बजाय इसके कि फिर यह है कि जो ट्वीट इसने मेरे उस वीडियो को लीड करके कही कि लोगों को बताया ट्विटर के ऊपर जिनको पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, उनको ट्वीट करके लीड किया कि ऐसी वीडियो आई है, देखो ये चेक करो, और उसके बाद फिर वो ट्विटर पे शुरू हो गया। अब वो फिर उसने डिलीट कर दी। अगर कुछ गलत नहीं किया था फिर डिलीट क्यों की? और डिलीट करने के बाद अब वो मजलूमा मैंने कब क्या किया, कोई सबूत नहीं है। आज भी वो अजहर सदीक साहब जो उनके वकील हैं, बड़े काबिल एहतराम, मैं उनको समझना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं पाती। ये भी वो मौसूफ है जिनकी ज़बान कितनी खूबसूरत है, जो ये क्या। और मेरे अपने बारे में मेरी एक जो है लंदन में मैं मियाँ साहब को मिलने के लिए गई थी, मेरी बगैर इजाज़त के इस शख्स ने मेरी बैग से मेरी वीडियो बनवाई और वीडियो बना के वो फिर वायरल की पूरे उसके ऊपर, इसलिए की कि लंदन के अंदर अगर किसी को बदतमीजी करने का मौका देना है तो प्रोवाइड कर दिया जाए। ये इनका तरीका वारदात है, ये ऐसे एक्ट करते हैं। कुछ लोग रखे हुए हैं जो वो लीड करते हैं, वो बताते हैं फलानी चीज़ आ गई है, इसको फॉलो करो, बाकी फिर इसको फॉलो करते हैं। और अजहर सदीक साहब, आई एम सॉरी टू से, 3 दफ़ा जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाली एफिडेविट देते हुए और जाली दस्तखत करते हुए माफिया मांग चुके हैं। तो इसलिए आज भी उनको अदालत से जाना पड़ा, बिकॉज जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपका लोकस कंडाया क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वो मुझे उठा लिया गया। तो अपनी बेटी को शर्म करे, अपने बाप को क्यों रोल रही है? खुदा न खास्ता अगर मेरे पे ये वक्त आया होता, मैं अपने वालिद को कभी ये ना होने देती, मैं जाके पेश हो जाती और बकौल इनके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, आके पेश हो जाती। और वो जो इसका पूरा एक प्रोपेगेंडा सेल के साथ जो इसका पूरा वो है ना, एक्चुअली उससे भागते हैं कि वो पकड़ा जाएगा, वो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, बाहर से इनको कौन फीड करता है, यहाँ पे इनके कौन कौन से करंदे हैं, और ये घटिया और गंदी वीडियोस का जो एक बाजार है, ये चलता कैसे है। और इसीलिए वो भाग रही है, वो बाहर नहीं आ रही। मेरा केस उस औरत के बारे में नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं समझती, लेकिन इस औरत को जो सरगना है इस सारी चीज़ों का, इस औरत को कानून के अंडर आना पड़ेगा। ये किसी भी कोने में छुप जाए, बाहर तो आना पड़ेगा इसको और जवाब देना पड़ेगा। इतनी मजलूमा मासूमा हो ना, आ जाओ बाहर, आके साबित कर दो कि तुमने कुछ नहीं किया, और तुम अभी भी कर रही हो। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो है ट्वीट, मैं पढ़ना नहीं चाहती, जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही है। हाय हाय इतनी बेताबी, कमाल है। तुम्हारी तरबियत को सलाम है भाई, और तुम्हारे वालिद साहब को भी सलाम है। मैं इतना ही कह सकती हूँ। बताया कि आपकी हुकूमत होते हुए आज आप जो तारीखों पे तरीके आपको मिली और आप इस हवाले से जो परेशान है, लेकिन मैं नहीं परेशान। आम आदमी के साथ क्या होगा जो FIA में तकरीबन हज़ारों की तादाद में दरख्वास्तें दायर हुई? मेरा इस दरख्वास्त का मकसद ये है, वो कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मैं ज़ाती तौर पर अपना ज़ाती सरकारी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके शायद अपने लिए कोई इंसाफ ले लेती। यहाँ रोज़ अपने आप को इस बीच चौराहे में खड़ा करना आसान नहीं है मेरे लिए एज अ औरत। बार बार लोगों को याद कराना कि एक फेक वीडियो आई थी, ये मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये सेक्रीफाइस मुझे करना है अपनी बेटी के लिए और उन बहू बेटियों के लिए जो इस तरह से अदालतों में आकर रोज़ नहीं बैठ सकती, जिनको शायद सुना भी नहीं जाता, जो शायद पिटीशन भी नहीं डाल पाती। मेरा केस उन सब के लिए है। और ये जो नासूर है ना, जो ये प्रोपेगेंडा सेल चलाकर लोगों का मुंह बंद बुली करते हैं, जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनकी लाइन टोनी करेगा, वो क्रिकेटर हो, वो फनकार हो, वो सियासतदान हो, उसकी माँ बहन कर दो ताकि वो डर जाए। उस्मा बुखारी तो डरने वालों में से पैदा नहीं हुई। आज जैसे मुझे डैडी याद आए, अगर मेरे वालिद साहब आज जिंदा होते ना, मैं देखती अजहर सदीक कोर्ट में गुस्सा कैसे है।
اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیجیے. میم یہ بتا دیں کہ جو آپ کے بارے میں آپ لوگ میں سے کسی نے نہیں کہا. مجھے خوشی ہوتی بیٹا, آپ سب لوگ جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا, آپ سب ان کو ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان آپ ان کو شٹ اپ کال دیتے کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے کیا ان کو اس طرح سے گرفتار کرنا کیا آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اور میں کہہ رہی ہوں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کو شرم آنی چاہیے, اپنے باپ کو مت رولیں. جو کیا ہے, اچھا عدالت کے اندر بھی وکیل صاحب نے کہا وہ بیٹی کے ساتھ جو مرضی کرے ان کو کچھ نہ کہیں, تو بیٹی خود شرم کر لے نا, شرم کر کے باہر آئے اور باپ کو جو ہے وہ نہ رولے. لیکن باپ بھی جو ہے, اب سوری, میں بزرگ آدمی ہیں, میں بہت ان کی بھی جو لینگویج ہے جو انہوں نے یہاں استعمال کی, وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹی ماشاءاللہ باپ کے نقش قدم پہ ہی چل رہی ہے. آج آپ جو تحریکوں پہ طریقے آپ کو ملی اور آپ اس حوالے سے جو پریشان ہیں, لیکن میں نہیں پریشان. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا جو ایف آئی اے میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں دائر ہوئی؟ میرا اس درخواست کا مقصد یہ ہے, وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں, میرے ذاتی طور پر اپنا ذاتی سرکاری انفلوئنس استعمال کر کے شاید اپنے لیے کوئی انصاف لے لیتی. یہاں روز اپنے آپ کو اس بیچ چوراہے میں کھڑا کرنا آسان نہیں ہے میرے لیے ایز اے عورت. بار بار لوگوں کو یاد کرانا کہ ایک فیک ویڈیو آئی تھی, یہ میرے لیے آسان نہیں ہے. لیکن یہ سیکریفائس مجھے کرنا ہے اپنی بیٹی کے لیے اور ان بہو بیٹیوں کے لیے جو اس طرح سے عدالتوں میں آ کر روز نہیں بیٹھ سکتی, جن کو شاید سنا بھی نہیں جاتا, جو شاید پٹیشن بھی نہیں ڈال پاتی. میرا کیس ان سب کے لیے ہے. اور یہ جو ناسور ہے نا, جو یہ پروپیگنڈا سیل چلا کر لوگوں کا منہ بند بلی کرتے ہیں, جو ان کے خلاف بولے گا, جو ان کی لائن ٹونی کرے گا, وہ کرکٹر ہو, وہ فنکار ہو, وہ سیاستدان ہو, اس کی ماں بہن کر دو تاکہ وہ ڈر جائے. عثمان بخاری تو ڈرنے والوں میں سے پیدا نہیں ہوئی. آج جیسے مجھے ڈیڈی یاد آئے, اگر میرے والد صاحب آج زندہ ہوتے نا, میں دیکھتی ایز اے صدیق کورٹ میں گھستا کہتے ہیں.